हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये वही चलने वाला तख्त है जिसके बारे में आवाम ने अफसाने बना लिए हैं। हाँ शेख, ये तख्त एक परिंदा है। ताज्जुब है। तो फिर अभी क्यों कर रुका हुआ है, उड़ता क्यों नहीं? देख तो रहे हो शेख कि इसे रस्सियों से बांधा हुआ है। और हाँ, जब तक कोई इस पर सवार नहीं होता ये नहीं उड़ता। मतलब जो भी इस पर बैठेगा वो उड़ेगा? नहीं, जो भी नहीं, वो शख्स जो मोमिन हो और उसका सीना अनवार कुदसिया से भरा हुआ हो और अपने दिल को शैतान के हाथों न बेचता हो, ऐसा बंदा इस पर बैठेगा तो ये उड़ने लगेगा। ईमान को तोड़ने का बेहतरीन तरीका है। तुम अपना ईमान तोड़ना चाहते हो शेख? है? नहीं, हरगिज 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 नहीं। खुदाया, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, कोई भी बनी बशर सिवाय नबियों के ये दावा नहीं कर सकता कि उनका दिल शैतान से पाक है और वसवसों से खाली है। खुदाया खुदाया, हमें शयातीन के जाहिर और बातिन के शर से बचा ले। क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा ना मेरी मदद कीजिए। ये जादू है, ये मौजज़ा। मुसलमानों, खुदाया मेरी मदद करो। तौबा करता हूँ। मुसलमानों, मुझ पर रहम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। अहलन व सहलन शेख। आलन, आप कौन? मैं मुख्तार हूँ जनाब नजदत इब्न आमिर। मुख्तार, लश्कर मक्का का सिपह सालार। मैंने सुना है कि जुबैर के बेटे का तख्त भी तख्त सुलेमान नबी की तरह उड़ता है। इस आस्ताने के खादिम ने और एक अजीब बात कही। उसका दावा है कि जो भी इस तख्त पर बैठेगा उसका कल्ब शैतानी वसवसों से पाक होगा तो ये उड़ने लगेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए कि शैतान फिल हकीकत उसमें नफूज न करे, वो मलकूत आला की तरफ उरूज पाने का हक रखता है और तमाम इलाही निशानियां उस जैसे बंदे के सामने मुती और फरमाबरदार हो जाती हैं। वो शख्स जुबैर का बेटा है? नहीं, इब्न जुबैर भी मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान है जिसे खताएं सरजद होती हैं। तो फिर इस तख्त का आखिर क्या किस्सा है? क्या अवामुन नास ने इसकी तारीफें शुरू कर दी हैं? हाँ, मैंने भी चंद लम्हों पहले इस तख्त के मौजज़ात में से एक मौजज़ा अपनी आंखों से देखा। आप इस तख्त के बारे में निगरान हो गए। शेख साहब, वो शख्स जो एक बेजान चीज के आगे लाचार और मजबूर हो जाए और उसका कल्ब शैतानी वसवसों से भरा हुआ हो,
ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी दयानतदारी का दावा करे और हुक्म चलाए और अपने आप को बरहक कहलवाए और दूसरों को बातिल करार दे? मकसद क्या है तुम्हारा? रहने दो शेख। अब हम असल मौजू पर आ जाएं। आप लोग चाहते हैं कि यजीदियों के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें? बहुत खूब। बदले में क्या चाहते हैं? आप जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या किसी माल के लालच में पढ़ते हैं? आले उमैया से लड़ना खवारिज की शरई जिम्मेदारी थी और रहेगी। खुदा ने चाहा तो आले उमैया की ईंट से ईंट बजा देंगे। खुदा ने चाहा और आले उमैया की ईंट से ईंट बजा दी हमने। उसके बाद क्या शेख? आले जुबैर से मुत्तहिद रहोगे या उन्हें खुदा से लड़ने वाला करार देकर कुफ्र का फतवा लगा दोगे? हम वादा नहीं करते कि हमेशा हमेशा जुबैरियों से इत्तेहाद रखेंगे। सिर्फ जब तक जुबैरियों ने कुरानी अहकामात के मुताबिक अमल किया, हमारी गर्दन हाजिर है। और जिस जगह ये लोग कुरान के हुक्म से मुंह फेरेंगे, खवारिज की तलवार इनके खिलाफ है। अब रहें या चले जाएं? क्या तुम आले जुबैर के चमचे हो जो उनके तवाम और बका के लिए इतनी बहस कर रहे हो? तुमने तो आले उमैया के शर को दफा करने के लिए आले जुबैर के शर को सहारा बनाया है। खवारिज भी आले जुबैर की तरह हैं। ये लोग जैसे भी आ रहे हैं आने दो और इन अहले शर की तलवारों से यजीदियों के शर को खत्म कर दो। क्या देख रहे हो भाई? हम क्या करें? चले जाएं या रुक जाएं? क्या ये मंजूर है कि एक ही हुक्मरानी के तहत चलोगे और अपने इरादों से जंगी मामलात में दखल नहीं दोगे? ये तो हर जंग के अहम तरीन वाजिबात में से है। जब तक एक हुक्म के तहत ना चला जाए, फतह और जफर मुयस्सर नहीं हो सकती। बहुत खूब। अब से तुम लोग लश्कर मक्का के फौजी हो और दूसरे फौजियों की तरह जंगी गनीमत और मवाजिब से इस्तेफादा कर सकोगे। दुरूद दुरूद हो बंदगान खुदा पर, सैफुल्लाह और यदुल्लाह पर। क्या आप अपनी गैरतमंद और जानिसार फौज का इस्तकबाल नहीं करेंगे जनाब अली? खुदा कबूल करे शेख, खुदा मदद करे। जज़ाकुमुल्लाह। ये इत्तेहाद भी खाने काबा की बरकतों में से एक है। काबा भाईचारगी, बराबरी और मोहब्बत का घर है। काबा दिलों का किबला है। काबा हिजाबों को चीर देता है और तमाम दीनी और फिरका वाराना फसादात को मुसाहलत में बदल देता है। इस घर में न रंग का फर्क है और न कौमियत की कोई फजीलत है और न मिल्कियत और इख्तिदार की। इस घर में सब अल्लाह ताला को लब्बैक कहते हैं। इंशाअल्लाह खुदा हमारी नुसरत फरमाए ताकि हम खानाए काबा के दुश्मनों को मार भगाएं।
सारे मामलात हस्बे तवक्को है ना शेख? आप खुद देखिए, जनाब खलीफा के कौल के मुताबिक खाना काबा कुदरत बढ़ाने वाला है। खुदा की मदद से कोहे अबू कुबैस को कब्रिस्तान बना देंगे यजीदियों का। आज रात तशरीफ लाइए और अपनी रकाब के फौजियों को एक नजर देख लीजिए। जरूर जरूर आऊंगा, ताकि आप लोगों की जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। खुदा सलामत रखे शेख। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। फी अमान अल्लाह। खुदा आप लोगों को अजर दे। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज शेख। मुझे यकीन नहीं आता कि ये गिरोह वही खुश्क दिमाग वाले मुतासब और खुराफा परस्त हैवानात हैं कि जो एक मन शहद के साथ भी निगले नहीं जा सकते। तुमने आखिर उनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो पटरी पर आ गए और इंसान बन गए? कुछ खास नहीं किया, थोड़ा सा तहजीब नफ्स, तज़किया रूह और तलवारों के आदाब के बारे में गुफ्तगू की है। इसके बावजूद मुझे अब भी यही गुमान है कि इस गिरोह का ये चक्कर मसलहत से भरपूर है। जरा सी गफलत करेंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे। काश ऐसा कोई चारा कार होता कि उनके किए हुए को इन्हीं के पैरों में डाल सकते। डर है हमारे लश्कर को नुकसान न पहुंचा दे। फिलहाल इस गिरोह की तलवार और इनके सीनों में उमवियों के खिलाफ जो कीना है, हमें उसकी जरूरत है। नजरों में खार और गले में हड्डी लेकर फिरने वाले ये लोग, जिन्होंने मेरे मौला के सर पर ज़र्ब लगाया, खुदा की कसम अगर मजबूरी न होती तो इन्हें अपने सफ में खड़ा न होने देता। बहरहाल आप फिक्र मत कीजिए। ऐसी तदबीरें की गई हैं कि अगर ये लोग हाथ पांव फैलाना चाहें तो इनके हाथ पांव काट देंगे। जुबैर के फितनागर बैद शिकन और सरगश बेटो, मैं हुसैन हूं, नुमैर का बेटा। मैं मैदान में इसलिए उतरा हूं ताकि तुम्हारे फरेब में आने वालों के साथ इत्माम हुज्जत करूं। हिजाज के लोगों, जुबैर के डरपोक और बुज़दिल बेटों ने अपने बाप की इज्जत और आबरू को अब तक खिलौना बना लिया है। इनका बाप एक सहाबी की मार था और रसूल खुदा के साथ था। उसकी तलवार ने दीन खुदा के दुश्मनों की गर्दनें उड़ाई है। उसके बेटों का क्या हिस्सा है? इन्होंने सिवाय शरारत, फितनागरी और दगाबाजी के और क्या किया है? अगर रसूल खुदा से निस्बत रखना खिलाफत का हकदार बना सकता है तो फिर अली के बेटे सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। ऐ आले जुबैर के बहकाए हुए मक्खियों, मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूँ कि तुम अब भी समझ जाओ। एक मौका देता हूँ, तौबा कर लो और तलवारें नीचे कर लो और शेर से पंजा आजमाई मत करो।
और अपनी प्यारी जानों को मुट्ठी भर कुदरत के प्यासों पर फिदा मत करो। मैं हिजाज के नादिम होने वालों को अमान देता हूँ, मगर जुबैर के बेटे को हरगिज नहीं। इन लोगों का खून बहाना वाजिब है और मैं इनका सर अपने साथ शाम ले जाने आया हूँ। अब तुम लोग खुद ही समझो। ये गुस्ताख कब तक जबान चलाना और जुबैर के बेटों की तहकीर करना चाहता है? मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मैदान में जाकर इस बिन बाप के बेटे का मुंह तोड़कर रख दूं। नहीं मुसब, नहीं। तुम लश्कर के मैसरा के अलमदार हो। जाओ जाओ और ध्यान रखो कि दुश्मन तुम्हारी फौज तक न पहुंच सके। जिसारत है भाईजान। इब्ने नुमैर ने जुबैर के बेटों में से एक को मैदान में बुलाया है। शर्मनाक है कि हम इसका जवाब ना दें। अगर हम में से कोई एक मैदान में ना जाए तो हमारे लश्कर वाले इस बद नस्ल की बातों पर यकीन कर लेंगे और सुस्त हो जाएंगे। मुसब, जज्बाती मत बनो, अपने गुस्से को लगाम दो। तुम्हें अलमदारी करनी चाहिए, रजसखानी नहीं। ए हिजाज के लोगों, आप लोगों ने अब तक जो कुछ सुना वो जुबैर की खूबियां ही थी, जिनको सुनकर आप बहकावे में आ गए। अब चंद जुमले इस जलीलुल कद्र सहाबी की बुराइयों में से सुनिए, जिसने अपने तमाम तर मुजाहिदात का अजर और सवाब हुब्बे दुनिया के लिए बेच दिया और अपने खलीफा के खिलाफ मैदान में उतर आया और सबको ये दिखा दिया कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से इस तरह लड़ सकता है और उसे कत्ल भी कर सकता है। भाई भाई का कत्ल करना एक ऐसी बिद्दत थी जिसकी बुनियाद असाब जमल के हाथों रखी गई। ये आपका हिजाजी और जुबैरी खलीफा इस जंग का शोला भड़काने वालों में से एक था और हजरत अली से लड़ा। अब ऐसा क्या हो गया है कि वो अली के बेटे के खून का बदला लेना चाहता है? इससे बढ़कर झूठ और क्या होगा? ऐ पिसराने जुबैर, तुम लोग तो फितना गरी में सबसे आगे हो और फितने को दफा करने में सबसे पीछे। तुम लोग जो दावा करते हो कि दीन का धन रखते हो, तो फिर मैदान में क्यों नहीं आते कि अपने खून को दीन पर कुर्बान कर दो और जुबैर की तलवार की आबरू को खरीद लो? अबू साक, इससे ज्यादा खामोशी ठीक नहीं। जुबैर के बेटों में से एक को उसका जवाब देना होगा। मुंजर। जी भाईजान। इस मलूम को जवाब दो। बसद शौक। जाओ और बाबा की तलवार से लड़ो। क्या हुआ बानो जान?
दिल घबरा रहा है जुबैदा। डर है कि मुंसर कोई गलती ना कर जाए। मत डरिए मेरी बानू, लश्कर मक्का में बहादुरों की कमी नहीं है। मुख्तार और मुसब खुद एक लश्कर हैं। मुंसर नौजवान और मगरूर है, उसे जोश दिलाया गया तो मैदान में चला जाएगा। बैद है कि हजरत खलीफा अपने छोटे भाई को मैदान में जाने दें। आओ। कहाँ मेरी बानो? मुझे मुंसर को एक पैगाम भिजवाना होगा। आराम से खाशा, कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसरान जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुएबाज, कुत्तेबाज और बंदरबाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर इस सरजमीन हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती। मरहबा मुंसर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस दो बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है। खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार, देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर, पिसरे जुबैर इब्ने अवाम। और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोज़खी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोज़ख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मश्क करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजें, हम खेलने नहीं आए। ए नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मर्दे मैदान साबित कर सको? अलोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो, इसकी माँ को इसके गम में रुला दो।
मुंजिल के बाद अब जाफर की बारी है। मुंजर की मुजाहिदात का अजर ज़ाय मत करो। मुंजिल इस मैदान का हरीफ नहीं था, मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंजिल को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी। खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मोती, बहादुर जो मुझसे लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। हतब हूं, मुझे यही अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी दे? बोल, कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। हुकूमत इराक के बदले आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए।
साथ तुम्हारे हाथों को चूम लूं मैं। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसअब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना। इस जंग बंदी के धोखे में मत आना तुम लोग। जंग अब शुरू हुई है। इब्न नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. क्यों चले गए मुंजर? क्यों चले गए मुंजर? मुंजर मेरी जान, हमारा सलाम रसूलुल्लाह को और हमारे बाबा जुबैर और खाला आयशा को पहुंचा देना। लाश को औरतों के दरमियान ले जाओ ताकि मर्दों में ना जाए और वो लोग सुकून से रो सके। और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। लाश को ज्यादा देर रखना मकरूह है। मुझे अपने गम में शरीक जानिए। मुंजर ने गैरतमंदाना जंग लड़ी, जवामर्दी का मुजाहरा किया। खुदा उसे गरीक रहमत करे। खुदावंद आपके मुर्दगान की भी बख्शिश फरमाए इंशाअल्लाह। तुम्हारी जांबाजी ने हमें तसल्ली खातिर बख्शी है। जो कुछ मैंने तुम्हारी दिलेरी और तलवार की गरज के बारे में सुना था, बेशक वो अफसाना नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मुख्तार बवक्त पेकार एक मोजज़ागर है जो है कहार। बेशक यदुल्लाही का लक़ब तुम्हारी शाया निशान है,
शुक्रिया। तुम्हारे बिजली के से हमलों की वजह से चंद दिनों तक शामियों को खौफ और राज घेरे रहेगी। तुम्हारे ख्याल से ये लोग कब तक जंगबंदी को जारी रखेंगे? मुझे लगता है कि ये जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक फरेब हो। जो बात हतमी है वो ये है कि इब्न नुमैर एक पर एक की जंग हरगिज नहीं लड़ेगा। मुमकिन है कि वो आपको गाफिल करने वाला और भरपूर हमला करने की सोच में हो। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। अब कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं? हम अपने फौजियों की इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते। जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं। मैं समझ गया। यानी जंग और जंग बंदी बैक वक्त और वो भी हर जानिब से। जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मिकदार भी आम है। हमारी जंग और जंग बंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहां हम जंग बंदी कर लें, और जहां हमारे फरार की तवक्को रखता है वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारी तमाम तरलमदार अपने अपने वज़ाइफ को लफ्ज पर लफ्ज और पर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसब बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के सरतरा के साउंड को ढेर कर देता है। तो भाई यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक इज्जत में सुला दिया उसने? मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे है, जिसने एक ही झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मुंजल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। उसके भाई मुसब का कसूर है। अगर वो खामखा दखल ना देता तो मुंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है? मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुलाए। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना माने।
के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और गौसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हरामकारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद दार में लटकाया जाएगा। बचा ले अल्लाह। वो सब अपने भाई का बहाना था। तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा? इस लश्कर के सिपाहसालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर की सिपाहसालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपाहसालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला, कहाँ है यदुल्ला? बकवास बंद करो जाहिल की औलाद। हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पैसादार था जब तुमने उनकी तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि ख्वारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ूं। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ।
आशिया घबराओ मत, इन काफिरों ने मंजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? भैया उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो। या तो यजीद अब्रहा नहीं है, या शामी असाब फील नहीं है। हमें खाना काबा के मौजज़ा न दिखाने की कोई हिकमत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं मुसब? जाहिर तो ये लगता है कि खाना काबा की आग बुझाना चाहिए। अजीब अहमद लोग हैं, खाना काबा को जलना चाहिए। यजीद के कुफ्र की सबसे वाज़ेह दलील। खुदा की कसम, अगर ये आग खुद ब खुद खाना काबा पर गिरती तब भी मैं इसका इल्जाम उस्मान के कुर्ते की तरह यजीद पर डाल देगा। मुख्तार, इधर आओ। क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि खाना काबा आग में जल रहा है? हमें आग बुझानी होगी। नहीं मुख्तार, अगर मसलहत होती तो खुदा आग को बुझाने पर कादिर है। खाने काबा को जलना चाहिए ताकि सब जान लें कि यजीद खुल्लम खुल्ला काफिर है और उसको रत्ती बराबर भी खुदा और उसके घर पर ईमान नहीं। ये कैसी मसलहत है? फिर आप लोग मुसलमान हैं? भाइयों, जिसका भी खुदा और उसके घर पर ईमान है वो इस आग को बुझाएगा। मत सुनिए, हमें खाना काबा को बुझाना होगा।